हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी स्मॉल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन। दिनांक 20 अगस्त 2021। अध्याय है इसका तुलसीदास। टॉपिक है इसका पद्य भाग 3। तो इसके हम सभी प्रश्नों का आप उत्तर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे जरूर से दबा देना। साथ ही मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए स्मॉल 3.0 होमवर्क का सोल्यूशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। और वीडियो को समझने के पश्चात आप इसका जो लिखित उत्तर है प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में चलाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इन कठिन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। पहला देखिए आपको बच्चों शब्द दिया गया है, पहला आपको शब्द दिया गया है कुम्हड़ बतिया। तो देखिए बच्चों, कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है बहुत कमजोर। दूसरा आपको दिया है भृग भृगुवन। तो इसका अर्थ है एक ऋषि जो शिव के पुत्र माना जाते हैं। इसका अगर आप पुस्तक में लिख सकते हैं परशुराम। परशुराम जी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है बच्चों, परशुराम इसका अर्थ आएगा। तीसरा यहाँ पर दिया गया है हरिजन। हरिजन का अर्थ होता है भगवान का सेवक। चौथा दिया गया है कुल। कुल का अर्थ क्या होता है, परिवार या फिर खानदान इसका अर्थ होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया गया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद में आए हुए निम्न पंक्तियों से क्या आशय है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे कुछ पंक्ति दी गई है, इन पंक्ति का आपको आशय बताना है। देखिए, सुर समर करनी करही कही न जाना वही आप विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। सबसे पहले हम पढ़ते देख चुके, लिखा है सुर समर करनी करही, है ना। यानी कि सूरवीर जो है, जो सूरवीर है युद्ध में काम करके दिखाते हैं, मुंह से बातें बनाकर अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, है ना। सुर समर करनी करही कहीं ना जनाबा ही आप, है ना। यानी कि जो सूरवीर होते हैं युद्ध में काम करके दिखाते हैं, मुंह से बातें नहीं बनाते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, इसके विपरीत जो कायर पुरुष होते हैं युद्ध में शत्रु के सामने, रिपु यानी कि होता है शत्रु होता है ना। जो कायर पुरुष होते हैं युद्ध में शत्रु को सामने देखकर बकवाद करने लगते हैं, बकवास करने लगते हैं। कायर कतही प्रतापु, है ना। और उनको देखकर भाग जाते हैं। भाव ये है कि जो वीर पुरुष है अपना काम करके दिखाते हैं, बातें नहीं बनाते हैं। और जो नीच पुरुष होते हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम आने पर वे भाग जाते हैं। इस प्रकार ये इसका अर्थ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है ना। सूर्य यानी कि सूरवीर। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पर अर्थ हो जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद में परस्पर किन के मध्य संवाद हो रहा है। यानी कि आपको बताना है जो लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ था इनमें किन किन के मध्य संवाद हो रहा है। तो बच्चों, लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो परस्पर जो लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य संवाद हो रहा है। प्रश्न 4 हमें दिया है यहाँ पर कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में श्री राम की क्या भूमिका है ना, श्री राम की क्या महत्व है। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है लक्ष्मण परशुराम संवाद में श्री राम की भूमिका मध्यस्थता है। यानी कि वे दोनों की मध्यस्थता करते हैं, दोनों का बीच बचाव करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आप लिखेंगे श्री राम, राम में आ की मात्रा लगाएंगे, श्री राम जी आप यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कौशिक सुनहु मंद बालकु कुटिल काल बस निजकुल घालकु। इन पंक्तियों में कौन किसको संबोधित कर रहा है, यानी कि इसमें कौन किससे कह रहा है आपको ये बताना। तो देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहा है, विश्वामित्र जी को संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको स्मॉल 3.0 होमवर्क का सजेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं अगर किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।